हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमा एजुकेशनल हब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय और आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे विंडोज़ का जो है और विंडोज़ के बारे में जो सेटिंग्स थी उसका मैंने पहला वीडियो जो है बनाया है और यूट्यूब पे जो है अपलोड कर दिया है। तो आप लोग अगर जो विंडोज़ का फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पे जा करके आप लोग जो है पहले क्लास को अटेंड करें, देखें। और ये विंडोज़ का हमारा दूसरा क्लास है। पहले क्लास में मैं आपको बता देता हूँ, पहले क्लास में हमने आपको जो है स्क्रीन के सेटिंग्स के बारे में बताया था। और जब हम स्क्रीन के ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शंस आते हैं इन ऑप्शंस के सारे सेटिंग बताए गए थे। और आपकी स्क्रीन पे जो यहाँ पे आइकॉन्स होते हैं, जैसा कि अभी मैं आइकॉन हाइड किया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आइकॉन्स हैं इससे रिलेटेड आपको सारे सेटिंग बताए थे। और एक फोल्डर से रिलेटेड पूरे डिटेल्स फोल्डर के अंदर मैटर को रखना, बिना नाम का फोल्डर बनाना, फोल्डर को हाइड करना और काफ़ी सारे सेटिंग्स आपको मैंने जो कि इस मेनू के अंतर्गत यहाँ से आते हैं सब बताए थे। तो अगर जो आप लोग पहला क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ जा करके पहला क्लास चैनल पर देख सकते हैं। और ये हमारा वीडियो जो है दूसरे क्लास का है। तो इस क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, इस क्लास में जो इम्पोर्टेंट आज हम लोग सीखने वाले हैं वो हम लोग टोटली जो है टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू के सेटिंग को सीखेंगे। और देखते हैं अगर जो वीडियो लंबा नहीं होगा तो आगे के सेटिंग्स जो है मैं यहाँ से आपको पावर बटन एक्शंस का बता दूंगा और नेक्स्ट जो सेटिंग मैं कंप्यूटर में जा करके यहाँ से बता दूंगा। और अगर जो वीडियो लंबा होगा तो बीच में वीडियो को क्लोज करेंगे और आगे का जो ऑप्शन छूटेगा वो जो है क्लास 3 में हम लोग अटेंड करेंगे। तो ये हमारा जो है विंडोज़ का दूसरा क्लास है। पहला क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए और दूसरे क्लास में हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो है दूसरे क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि टास्क बार और स्टार्ट मेनू के जो सेटिंग होते हैं वो कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले टास्क बार होता क्या है मैं आपको बता दूं कि आपका जो कंप्यूटर या मॉनिटर का जो स्क्रीन होता है आप देखते हैं उसके सबसे नीचे जिसको हम लोग बटन बोलते हैं, बटन में क्या होता है एक नीली सी पट्टी जो है यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक गई होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं टास्क बार। तो टास्क बार पे कुछ चीज़ें आपको उपस्थित मिलता है। सबसे पहला ऑप्शन आपका जो होता है स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू ही एक साधन होता है जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर के सारे एप्लीकेशन में जा सकते हैं। जैसे स्टार्ट मेनू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है आपका जो है जितने भी आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम जो है इंस्टॉल होते हैं यहाँ से आ जाते हैं। कुछ रिसेंटली प्रोग्राम जिनका आप जस्ट यूज़ करते हैं वो पहले दिखते हैं। ऑल प्रोग्राम जैसे करते हैं तो यहाँ से आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, अभी आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर में गूगल क्रोम है, पावरसॉफ्ट है, गेम्स है, गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, स्टार्टअप, टैली, RP9 ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी जाना है यहाँ से हम जा सकते हैं। ये हमारे कंप्यूटर के जो है इंस्टॉल प्रोग्राम होते हैं। और हमारे स्टार्ट मेनू में राइट साइड में जो हमको दिखता है सबसे पहले हमारा कंप्यूटर का जो यूज़र होता है वो दिखता है और हमारा डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक, डाउनलोड, गेम्स, कंप्यूटर कंट्रोल पैनल, ये जो होते हैं ये हमारे कंप्यूटर के फिक्स प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डिलीट नहीं होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जिस तरह हमारा मोबाइल होता है तो हमारे मोबाइल में दो तरह के एप्लीकेशंस होते हैं। एक हमारे मोबाइल में ऑलरेडी जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, प्ले स्टोर हो गया, ये हमारे कंप्यूटर में जो है मोबाइल में जो है इंस्टॉल ऑलरेडी रहते हैं जब हमारे द्वारा कंप्यूटर को जब मोबाइल को जब बनाया जाता है कंपनी द्वारा तभी, और उनको अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। तो उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में भी ये जो होता है ये हमारे कंप्यूटर के फिक्स एप्लीकेशंस होते हैं, फिक्स सेटिंग होते हैं, ये जो है डिलीट नहीं होते हैं। इनको हाँ आप रीनेम कर सकते हैं। और जो रिसेंटली आप एप्लीकेशंस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टैली, गूगल क्रोम, ये आप ऑलरेडी अपने कंप्यूटर में जो है इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। तो इनको आप जो है अनइंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर से रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये आपके कंप्यूटर के इंस्टॉल प्रोग्राम होते हैं और ये आपके फिक्स प्रोग्राम होते हैं। ये जो एरिया होता है ये आपका स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन में कुछ सेटिंग्स होते हैं तो इनके बारे में जो है अभी हम नेक्स्ट सीखेंगे। तो पहले नेक्स्ट हम लोग आते हैं टास्क बार के सेटिंग के बारे में जानते हैं। तो टास्क बार ये जो हमारा होता है ये हमारा स्टार्ट मेनू हो गया। यहाँ पे जहाँ हमारा होता है ये हमारे जो कंप्यूटर्स में जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आप उसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे रिसेंट ओपन में जो आपका प्रोग्राम होता है वो यहाँ पे दिखता है। जैसा भी देख सकते हैं मैं कंट्रोल पैनल ओपन किया हूँ। ये कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद यहाँ से जो हम इसको क्या करते हैं मिनिमाइज कर देते हैं तो हमारे टास्क बार पे यहाँ पे शो होता है। अगर इसको आप बंद कर देते हैं तो ये शो नहीं होता। ये ओपन कंडीशन में जो एप्लीकेशन होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। बाकी हमारा टास्क बार होता है। टास्क बार में आगे चल करके हम लोगों को मिलता है नोटिफिकेशन एरिया, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन, साउंड कनेक्शंस
और हमारे जो है मोबाइल जो है हमारे लैपटॉप का जो या कंप्यूटर का जो चार्जर पॉइंट होता है वो शो होता है, और हमारे कंप्यूटर का जो यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया का बटन होता है ये हमको जो है यहाँ पे शो होता है। ये टोटल हमारा नोटिफिकेशन एरिया होता है। उसके बाद हमारे टास्क बार पे जो चीज़ उपस्थित होता है वो हमारा होता है टाइम इंडिकेटर, जहाँ से हम करंट डेट और टाइम अपने कंप्यूटर में सेट कर सकते हैं। तो चलिए टास्क बार की सेटिंग को हम लोग पहले सीखते हैं। जितना सेटिंग सभी आपको हम बताएं इतना आज के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले टास्क बार पे खाली एरिया में आप अपने माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो आपको ये बॉक्स ओपन होकर के शो होता है। तो इसमें कुछ सेटिंग्स ऊपर दिए गए हैं, मैं इन सेटिंग को ना बता करके डायरेक्टली प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। जैसे ही प्रॉपर्टीज में जाऊंगा तो जो सेटिंग्स आपको बाहर यहाँ पे शो हो रहे हैं वो डायरेक्टली, जैसे टूल बार है, लॉक द टास्क बार है, स्टार्ट मेनू, शो द डेस्कटॉप है, ये सारे ऑप्शंस आपको प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी मिल जाएंगे। मैं आगे चल के आपको कंपेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज पे आप जैसे ही जाएंगे तो ये बॉक्स आपके पास जो है यहाँ पे शो होता है। मैं फिर से इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, फिर आप प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ये मेनू जो है खुलेगा। इसमें 3 मेनू आपको मिलेंगे। एक आपका टास्क बार का सेटिंग होगा, दूसरा आपका स्टार्ट मेनू का सेटिंग होगा, तीसरा आपका टूल बार का सेटिंग होगा। तो सबसे पहले हम लोग टास्क बार के सेटिंग के बारे में जो है जानेंगे। टास्क बार वाले मेनू में रहते ही आप उसके नीचे चलेंगे तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो आपको यहाँ पे लिखा है लॉक द टास्क बार। तो लॉक द टास्क बार का काम क्या होता है कि अगर जो आप अपने टास्क बार को लॉक करके रखते हैं तो ये टास्क बार आपके स्क्रीन पे जहाँ है वहीं पे उपस्थित रहेगा, और अगर जो इसको आप अनलॉक करके रखते हैं तो स्क्रीन के चारों एंगल में आप इसको जो है ले जाके रख सकते हैं, जैसे लेफ्ट राइट टॉप बटन, जहाँ कहीं भी आपको उसको उपस्थित करना चाहते हैं वहाँ पे उसको रख के आप यूज कर सकते हैं। तो अभी जो मेरा टास्क बार है ये ऑन लॉक है, देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू का निशान नहीं लगा है। मैं इसको पहले ट्रू का निशान लगा करके दिखा देता हूँ और अप्लाई करके मैं ओके कर देता हूँ। देख सकते हैं ये मेरा टास्क बार जो है ये लॉक है बटन में यानी नीचे। अब इसको मैं कहीं ले जा रहा हूँ ड्रैग करके, तो ये देखिए कहीं नहीं जा रहा है, और मैं इसको अनलॉक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज पे फिर से जा करके यहाँ मैं टास्क बार को जो है लिखा है यहाँ पे लॉक द टास्क बार, इसको मैं हटा करके अप्लाई करके ओके करके तो हम देखते हैं टास्क बार को माउस के लेफ्ट बटन से आप ड्रैग करेंगे तो देख सकते हैं मेरा टास्क बार अभी राइट साइड में आ गया है। मैं इसको टॉप पे ले जाना चाह रहा हूँ, देख सकते हैं मेरा टास्क बार जो है टॉप पे आ चुका है। यहाँ से आप अपने टास्क बार को जो है यूज में ले सकते हैं, और लेफ्ट में रखना चाहते हैं तो लेफ्ट में भी रख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा कंप्लीट हुआ और प्रॉपर्टीज में जा करके लॉक द टास्क बार। अभी मैं अपने टास्क बार को जो है लॉक कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन हमारा है ऑटो हाइड द टास्क बार। ऑटो हाइड द टास्क बार का काम क्या होता है, टास्क बार के साइज को जो है ऑटो हाइड द टास्क बार का काम क्या होता है, टास्क बार को जो है हाइड करना। क्योंकि हाइड और अनहाइड 2 ऑप्शन हमको मिलते हैं। हाइड मतलब छुपाना होता है, अनहाइड मतलब शो करना होता है। तो जैसे ही आप इस पर सिलेक्शन करेंगे और अप्लाई करके जैसे ओके करेंगे तो आपका टास्क बार जिस लोकेशन में रहेगा टॉप बटन लेफ्ट राइट में, आप देखेंगे आपका टास्क बार हाइड हो जाता है। ये पुनः दिखेंगे कब, जब आप अपने माउस के पॉइंटर को आप जब डाउन में जिस तरफ आपका टास्क बार रहेगा वहाँ पे जब ले जाएंगे तो आपका टास्क बार शो होगा, और जैसे ही अपने पॉइंटर को आप देख सकते हैं मैं ऊपर लेकर के आया हूँ तो मेरा टास्क बार फिर से हाइड हो गया। तो टास्क बार जिधर कहीं भी रहेगा आप अगर जो पॉइंटर वहाँ पे ले जाते हैं तो टास्क बार शो होता है, अगर जो नहीं ले जाते हैं तो हाइड हो जाएगा। फिर से इस सेटिंग को हम जो है बंद कर देते हैं। अगला ऑप्शन हमारा जो यहाँ पे है आप देख सकते हैं उसके नीचे नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरा यहाँ पे है यूज स्मॉल आइकन। तो स्मॉल आइकन का क्या होता है, कई बार लोगों का कंप्यूटर में टास्क बार देखते हैं आप मिनी होता है, बहुत छोटा होता है। तो यहाँ से टास्क बार के साइज को छोटा बड़ा करने का कार्य करते हैं। अभी मैं स्मॉल पे करके जैसे ही अप्लाई करूंगा देख सकते हैं हमारे टास्क बार का जो है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं टास्क बार का साइज जो है थोड़ा सा छोटा हो चुका है। और फिर इसको जो है यूज स्मॉल आइकन पे ट्रू का निशान हटा करके आप अप्लाई करेंगे तो टास्क बार की साइज बढ़ जाती है। तो ये कार्य जो है हम तीनों यहाँ से करते हैं। तीनों ऑप्शन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ये हम लोग सीख चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग अगला चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन, यानी जो चीज़ अभी मैं आपको अनहाइड करके आपके टास्क बार को स्क्रीन पे लेफ्ट राइट टॉप बटन में ले जा करके दिखाया हूँ, वो चीज़ आप टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपका टास्क बार बटन है यानी नीचे है, आप अगर जो इसको राइट साइड में ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप राइट क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे देख सकते हैं आपका टास्क बार राइट साइड में चला गया। नेक्स्ट इसमें चारों तरफ आपको दिया गया है लेफ्ट राइट टॉप बटन, जिस तरफ आपको अपने टास्क बार को ले जाना है रख करके यूज करना है आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको बटन में करके अपने टास्क बार को जो है रख दे रहा हूँ। तो ये जो मेरा था ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन मेरा जो है टास्क बार बटन है। तो टास्क बार बटन का काम क्या होता है, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हमको मिलेगा। पहला सबसे नीचे से आप देख सकते हैं नेवर कंबाइन है,
उसके बाद ऑलवेज है, कंबाइन है। तो अभी आपका जो सिलेक्शन है ऑलवेज कंबाइन है। तो अभी जो मेरा टास्क बार का सेटिंग ओपन हुआ है तो देख सकते हैं टास्क बार का जो बॉक्स शो हो रहा है स्क्रीन पे, तो यहाँ पे उसका नाम नहीं शो हो रहा है टास्क बार पे। तो यहाँ पे अगर जो आप उसको कंबाइन करते हैं तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे जो सेटिंग आपका ओपन होता है या जो एप्लीकेशन ओपन होता है तो उसका नाम आपको टास्क बार पे शो करता है। जैसे अभी देख सकते हैं मैं टास्क बार की सेटिंग ओपन किया हूँ तो यहाँ पे अभी तो एप्लीकेशन शो हो रहा था, बट अब एप्लीकेशंस के साथ साथ वहाँ पे उस सेटिंग का नाम भी शो हो रहा है जिसका नाम अभी देख सकते हैं आप टास्क बार यहाँ पे लिख रहा है। तो ये चीज़ जो है हम करते हैं, अगर जो इसको ऑलवेज रखेंगे तो ये शो नहीं होता है। तो ये काम हमारा जो है टास्क बार बटन्स का होता है। तो ये मेरा टास्क बार का जो सेटिंग था ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है अगला हमारा जो है सेटिंग नोटिफिकेशन एरिया के बारे में है। तो नोटिफिकेशन एरिया आपको जो है टास्क बार में राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे भी मेरा पॉइंटर इशारा कर रहा है यहाँ पे है। तो ये नोटिफिकेशन एरिया को ओपन करने के लिए हम यहाँ कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं और जैसे ही हम कस्टमाइज पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारे पास कुछ आइकॉन्स दिख रहे हैं, जैसे पावर का है, एक्शंस का है, नेटवर्क का है, वॉल्यूम है और जिस एप्लीकेशंस के द्वारा हम अपना ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो है। तो यहाँ पे जो ये आइकॉन्स दिख रहे हैं इनके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक सेटिंग होता है रिस्टोर डिफॉल्ट आइकॉन। यहाँ रिस्टोर भी आप कर सकते हैं। ऑलवेज शो आइकॉन्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप इससे रिलेटेड कोई भी सेटिंग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। देख सकते हैं सारे ऑप्शन जो है हमारे क्लोज हो चुके हैं, हम यहाँ पे कोई भी सेटिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। बट आप अगर जो यहाँ पे ट्रू का निशान ऑलवेज शो ऑल आइकन पे आप अगर जो यहाँ ट्रू का निशान हटा देते हैं तो जैसे मैं आपको एक आइकन का एग्जांपल दूंगा, वही सेटिंग सारे आइकन के लिए जो है वैध है। तो सबसे पहले मैं पावर वाला को दिखा रहा हूँ। अभी देखिए पावर का आइकन यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। तो इसके लिए आपको 3 सेटिंग मिलते हैं, तीनों सेटिंग को हम लोग समझेंगे। पहला जो मेरा सेटिंग है शो आइकन एंड नोटिफिकेशन। अगर जो इस पे आपका सिलेक्शन है तो पावर वाला जो आपका आइकन है ये यहाँ पे दिखेगा। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन अगर जो आपका यहाँ पे हाइड आइकन एंड नोटिफिकेशन। तो जैसे आप अगर जो इसको हाइड आइकन एंड नोटिफिकेशन करते हैं तो आपका आइकन देख सकते हैं पावर वाला आपके नोटिफिकेशन एरिया से हाइड हो चुका है, छुप चुका है, वो आपको नहीं शो होगा। दूसरा ऑप्शन आपको, तीसरा जो ऑप्शन आपको नीचे मिलता है ओनली शो नोटिफिकेशन। तो ओनली शो नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आप नोटिफिकेशन एरिया में जाएंगे तो यहाँ पे एक बिंदु इस तरह से शो हो रहा है, ये आपका नोटिफिकेशन एरिया का बटन होता है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपका जो पावर वाला आइकन है देख रहे हैं शो हो रहा है, ये नोटिफिकेशन के अंदर शो होता है ओनली। ठीक है, तो ये 3 सेटिंग जो हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये तीनों सेटिंग अभी मैं इसको शो कर दे रहा हूँ। तो ये जो तीनों सेटिंग हमारे होते हैं ये सभी के लिए होते हैं। जैसे अभी ये नेटवर्क है तो अभी देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन नोटिफिकेशन में आपको नेटवर्क यहाँ शो हो रहा है। मैं इसको भी अगर जो हाइड करना चाहता हूँ तो यहाँ से देखिए वही तीनों ऑप्शंस सारे आइकन के लिए यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी शो है तो अभी शो हो रहा है, अगर जो हाइड कर देंगे देख सकते हैं अभी जो हमारा नेटवर्क वाला आइकन था वो हाइड हो चुका है नोटिफिकेशन से। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगर जो आप ओनली शो नोटिफिकेशन करेंगे तो पुनः वो चीज़ आपको यहाँ पे आइकन के अंदर दिख जाएगा। अभी मैं इसको कर दे रहा हूँ शो। ठीक, तो ये सेटिंग जो है हम यहाँ से करने का कार्य करते हैं। ये हमारा जो है नोटिफिकेशन एरिया का जो सेटिंग था ये कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हमारा टास्क 1 नोटिफिकेशन का खत्म हुआ। अगला जो हमारा सेटिंग आएगा स्टार्ट मेनू। तो स्टार्ट मेनू का सेटिंग क्या होता है, स्टार्ट मेनू हमारा ये होता है, यहाँ पे अभी मैं आपको पीछे समझा भी चुका हूँ कि हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, हमारे फिक्स एप्लीकेशंस होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, ये कस्टमाइज बटन है। जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो इसमें आपके कंप्यूटर के जो फिक्स एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया जब आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे तो ये जो सेटिंग्स होते हैं आपके कंप्यूटर पे फिक्स होते हैं। जैसे कि आपको मैंने मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में एग्जांपल भी दिया हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, जैसे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट है, पिक्चर है, म्यूजिक है, डाउनलोड, गेम, कंप्यूटर्स, कंट्रोल पैनल, डिवाइस एंड प्रिंटर, etc। ये सारे ऑप्शंस हैं। तो इन चीज़ों से रिलेटेड आपको प्रत्येक एक सेटिंग से 3 ऑप्शंस आपको शो होते हैं। जैसे अभी मैं कंप्यूटर आपको सबसे पहला वाला दिखा रहा हूँ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आप देख रहे हैं स्टार्ट बटन में यहाँ पे है। तो इसके लिए यहाँ पे 3 सेटिंग दिया गया है, मैं तीनों को पढ़ूंगा। पहला हमारा है डिस्प्ले एज ए लिंक, दूसरा हमारा है डिस्प्ले एज ए मेनू, तीसरा हमारा है डोंट डिस्प्ले दिस आइटम। तो मैं तीनों को आपको समझाऊंगा। डिस्प्ले एज ए लिंक अगर जो आप करते हो तो मैं दिखा रहा हूँ इसका प्रैक्टिकल क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन में गए और अपने कंप्यूटर को अगर जो हम ओपन करते हैं, क्योंकि ये सेटिंग जो है कंप्यूटर को वाला ही है, तो मैं अगर जो कंप्यूटर को ओपन करूंगा देख सकते हैं मेरा जो कंप्यूटर का जो ऑप्शंस था वो इस तरह से ओपन हो रहा है।
तो मैं फिर बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद फिर चलता हूँ। दूसरा ऑप्शन मेरा जो है डिस्प्ले एज ए मेनू। अगर जो मैं उसको अभी देखिए मेरा जो है डिस्प्ले एज ए लिंक है, अगर जो हम उसको करते हैं डिस्प्ले एज ए मेनू और हम अप्लाई करके यहाँ पे चलते हैं, ओके करते हैं, देख सकते हैं हमारा सेटिंग चेंज क्या होता है। चलिए देखते हैं। हम स्टार्ट बटन में गए तो यहाँ पे कंप्यूटर जो हमारा था जिसका सेटिंग हम चेंज किए हैं, देख सकते हैं उसके सामने एक छोटा सा बटन यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे इस बटन के पास हम जाएंगे तो वो जो पहले सेटिंग खुल रहा था उस तरह से हमारा जो है कंप्यूटर नहीं खुलेगा। तो उसके अंदर जो ड्राइव है वो डायरेक्ट हमारे सामने आ जाएगी। अब हम अगर जो ड्राइव को क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा जो है वो पेन ड्राइव होगा। तो ये सेटिंग हम जो है यहाँ से करने का कार्य करते हैं। फिर चलते हैं प्रॉपर्टीज में जाने के बाद स्टार्ट मेनू में। तीसरा यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है डोंट डिस्प्ले दिस आइटम। कई बार ये होता है कि आपका जो कंप्यूटर हो गया या कंट्रोल पैनल हो गया या डॉक्यूमेंट पिक्चर, ये जो सेटिंग्स यहाँ पे दिख रहे हैं, आप चाहते हो कि आपके कंप्यूटर में कोई ये सेटिंग्स ना देख पाए, आप इसको छुपाना चाह रहे हो, या कोई इंपॉर्टेंट डाटा है आप वहाँ पे रखे हुए हैं, आप उसको हाइड करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डोंट डिस्प्ले दिस आइटम। याद रहे जो सेटिंग अभी मैं कंप्यूटर के लिए बता रहा हूँ वही सेटिंग यहाँ पे सबके लिए अवेलेबल है। सबके लिए 3 ऑप्शंस दिया गया है, जैसे कंट्रोल पैनल के लिए भी वही है और डॉक्यूमेंट के भी लिए वही है, डाउनलोड के लिए भी वही है। तो अभी डोंट डिस्प्ले दिस आइटम अगर जो हम करते हैं ओके, अप्लाई ओके, तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर यहाँ पे जो था मेरा फिक्स प्रोग्राम में ये यहाँ से हाइड हो चुका है। पुनः इसको लाने के लिए हम वहीं जाएंगे, टास्क बार पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे, फिर स्टार्ट मेनू में आएंगे और कस्टमाइज में जाने के बाद यहाँ से हम उसको जो करेंगे डिस्प्ले एज ए लिंक। अगर जो डिस्प्ले एज ए लिंक हम करके अप्लाई करके ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा कंप्यूटर जो है पहले की जैसे शो हो रहा है, और फिर आप क्लिक करेंगे तो वैसे नॉर्मल जैसे हमारी बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है वैसे ओपन होगी। दूसरा सेटिंग मैं आपको एक बार और यही चीज़ रिपीट करके बताऊंगा क्योंकि वही सेटिंग सबके लिए सेम है। मैं कंट्रोल पैनल का दिखा दे रहा हूँ। जैसे भी आप कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं तो आपका कंट्रोल पैनल कंप्यूटर का इस तरह से ओपन होता है। और अगर जो आप यहाँ चलते हैं प्रॉपर्टीज में और स्टार्ट मेनू कस्टमाइज, अगर जो आप कंट्रोल पैनल में अभी देखिए डिस्प्ले एज ए लिंक है, अगर जो हम यहाँ चेंज करते हैं डिस्प्ले एज ए मेनू ओके और अप्लाई जैसे करते हैं और अप्लाई करने के बाद हम ओके भी कर सकते हैं। तो अभी जैसे ही हम स्टार्ट बटन में जाएंगे तो जैसे मैं कंट्रोल पैनल में जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे कंट्रोल पैनल का जो ओपन होने का तरीका था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। जितने भी हमारे सेटिंग्स कंट्रोल पैनल में थे वो अब हमको यहाँ बाहर ही शो हो रहे हैं। नीचे आपका बटन है, कुछ आइकन्स नहीं शो होता है, यहाँ से शो हो सकते हैं, फिर ऊपर से भी कर सकते हैं। तो ये सेटिंग्स हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर पुनः अगर जो आप अपने कंट्रोल पैनल को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आने के बाद डोंट डिस्प्ले दिस आइटम जैसे करेंगे, ओके करेंगे, अप्लाई, तो आपका यहाँ से कंट्रोल पैनल का सेटिंग आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे जो है हाइड हो चुका है। पुनः उसको लाने के लिए हम जो है यहाँ जाएंगे और हम यहाँ करेंगे डिस्प्ले एज ए लिंक, तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग हमारा हो जाता है। कई बार ये होता है कि आपके कंप्यूटर के ये सारे सेटिंग्स को कई बच्चे छेड़ देते हैं या कोई दूसरा यूज़र आपके कंप्यूटर पे बैठा और वो सेटिंग्स छेड़ देता है। मान लीजिए कोई बाय डिफॉल्ट आप कई तरह के बच्चे आपके कंप्यूटर पे बैठते हैं, तो ये सारे सेटिंग्स अगर जो बाय डिफॉल्ट आपको ना समझ में आए तो नीचे हमको मिलता है ऑप्शन यूज डिफॉल्ट सेटिंग। आप अगर जो इसका यूज़ करेंगे तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग आपका आ जाएगा जैसे कंपनी द्वारा रहता है उस तरह से। तो ये हम जो है ओके कर देना है डिफॉल्ट करके। तो ये हमारा टास्क बार और स्टार्ट मेनू का जो है ऑप्शन था ये कंप्लीट हो रहा है। अगला ऑप्शन हमारा है स्टार्ट मेनू में ही पावर बटन एक्शंस। तो पावर बटन एक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पे जैसे जाएंगे तो आप देखेंगे फिक्स प्रोग्राम के सबसे बटन में यानी नीचे के साइड में यहाँ पे आपको मिलता है स्टार्ट बटन का ऑप्शंस। तो ये जो हमारा होता है यही हमारा जो होता है पावर बटन होता है। इसी को हम लोग पावर बटन के नाम से जानते हैं। जहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा शट डाउन का ऑप्शन शो हो रहा है, अगर जो आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका कंप्यूटर यहाँ से बंद हो जाता है। और उसके आगे एक छोटी सी बिंदु होती है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कुछ ऑप्शंस आपको शो होते हैं, जैसे स्विच यूजर, लॉक, लॉन्ग ऑफ, रीस्टार्ट, स्लीप, हेवन नेट। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। बट सबसे पहले आप अगर जो स्टार्ट बटन पे जाते हैं, पावर बटन में आपको डायरेक्टली पहले ऑप्शन जो शो होता है शट डाउन। तो आप अगर जो चाह रहे हैं कि शट डाउन की जगह कोई और सेटिंग हमारा जो है शो हो तो उससे रिलेटेड यहाँ पे हम सेटिंग चेंज करते हैं। अगर जो आप चाह रहे हो कि हम वहाँ पे लॉक करने का ऑप्शन शो कराएं तो आप यहाँ आइए, नॉर्मली लॉक सेलेक्ट कर लीजिए और अप्लाई कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको जो है लॉक वाला ऑप्शन शो हो रहा है। अगर जो आप लॉक करेंगे तो आपका कंप्यूटर खाली यहाँ से लॉक होगा। नेक्स्ट, अगर जो आप चाह रहे हो कि रीस्टार्ट वाला ऑप्शन वहाँ पे शो हो तो यहाँ पे हम रीस्टार्ट वाला क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ रीस्टार्ट वाला जो है सेटिंग शो हो रहा है। तो स्टार्ट बटन में आप जिस चीज़ को रखना चाह रहे हैं
उस चीज़ को यहाँ से जो है हम रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए उसका ज़्यादा यूज किया करते हैं, तो यहाँ पे जो है हम शट डाउन वाला ऑप्शन रखेंगे। अगला ऑप्शन हमारा जो है प्राइवेसी है। प्राइवेसी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, कई बार लोग इसको लेकर के कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। पहला जो हमारा यहाँ पे सेटिंग है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे लिखा क्या, स्टोर एंड डिस्प्ले रिसेंटली ओपन प्रोग्राम्स इन द स्टार्ट मेनू। यानी आप अपने कंप्यूटर में रिसेंटली यानी जस्ट आप जो प्रोग्राम्स ओपन करते हैं वो आपको स्टार्ट मेनू में शो होना चाहिए। तो इसके लिए जो है हम इसका यूज करते हैं। अगर जो आप यहाँ पे ट्रू का निशान लगाए हैं तो आप अपने कंप्यूटर में जिस भी एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे वो डायरेक्टली आपके यहाँ पे शो होने लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये देखिए अभी ट्रू का निशान लगा हुआ है, तो मैं किसी एप्लीकेशंस को ओपन कर देता हूँ। तो इसके लिए अभी हम इसको जो है ट्रू का निशान लगा, इसको साइड में कर देते हैं। और अभी मेरे स्क्रीन का जो आइकॉन्स था ये हाइड है, हम इसको शो कर दे रहे हैं। यहाँ जा करके हम अपने आइकन को शो कर देना है। तो अभी मैं कुछ एप्लीकेशंस ओपन कर दे रहा हूँ। जैसा अभी देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस नहीं शो हो रहे हैं, तो इसके लिए हम कोई एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर दे रहे हैं। जैसे कि MS वर्ड में ओपन कर दे रहा हूँ। तो जैसे मैं MS वर्ड, हाँ MS वर्ड यहाँ नहीं शो हो रहा है, तो MS वर्ड को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में देखिए MS वर्ड जो है ओपन हो गया है। अब फिर से हम इसको बंद कर दे रहे हैं। तो बंद कर दिए, तो अब हम लोग चलेंगे स्टार्ट मेनू में। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे जो है मेरा MS वर्ड शो नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पे फिर सिलेक्शन करके अप्लाई करके ओके करते हैं। और अब हम लोग चलते हैं, फिर से देखते हैं किसी एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद। जैसे हम गए स्टार्ट मेनू में ऑल प्रोग्राम में, यहाँ पे हम आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हम यहाँ एक्सेल ओपन कर लेते हैं। तो एक्सेल ओपन करने के बाद हम इसको फिर बंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टार्ट मेनू में आने के बाद अभी एक्सेल यहाँ पे शो नहीं हुआ है, ना ही MS वर्ड शो हुआ है। तो इन चीज़ों को लेकर के यहाँ पे हम चलेंगे फिर सेटिंग पे, प्रॉपर्टीज में आने के बाद स्टार्ट मेनू। तो यहाँ पे दोनों पे ट्रू का निशान अभी नहीं लगा है, इसलिए क्या हुआ है कि हमने MS वर्ड ओपन किया और हमने एक्सेल ओपन किया, तो दोनों जो है यहाँ पे शो नहीं हुए। तो जैसे हम ट्रू का निशान यहाँ पे अगर जो लगाते हैं दोनों पे और अप्लाई करके ओके करते हैं, तो जिन एप्लीकेशंस को हम ओपन किए रिसेंटली उसका पिक्चर यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी हम ये सेटिंग लगा दिए हैं। अब चलते हैं हम लोग दूसरे एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं। जैसे हम यहाँ पे आ गए स्टार्ट मेनू में, अब हम MS एक्सेल को ओपन करते हैं। तो एक्सेल ओपन करने के बाद हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे स्टार्ट मेनू में आने के बाद यहाँ पे एक्सेल का जो हमारा आइकन था वो सामने आ चुका है। तो ये कार्य जो है हम यहाँ करते हैं। यानी जिन एप्लीकेशंस को आप रिसेंटली चालू करते हो, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो, MS पेंट हो, वर्ड है, एक्सेल है, तो उनको अगर जो आप चाह रहे हैं कि आपके स्टार्ट मेनू में वर्किंग में आपको दिखाए, तो यहाँ पे जो है ट्रू का निशान आप लगा देंगे। और अगर जो आप चाह रहे हो ना दिखाए तो फिर जो है यहाँ पे ट्रू का निशान हटा देंगे। और कई बार ये होता है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस आप ओपन करते हुए चले जाते हो, तो यहाँ पे जब ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाते हैं तो पुराने एप्लीकेशंस जिनको आप कई दिन से नहीं ओपन कर रहे हो वो क्या होते हैं, हटने लगते हैं। और रिसेंटली जैसे जैसे आप एप्लीकेशंस को ओपन करते हो तो पुराने एप्लीकेशंस जो हो जाते हैं जिनको आप कई दिन से नहीं ओपन करते हैं तो वो हटते रहते हैं, नए एप्लीकेशंस आते रहते हैं। या फिर कई बार आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जितने भी एप्लीकेशंस हमने रिसेंटली ओपन किए हैं उसको हम रिस्टोर कर दें, हटा दें, तो नीचे वाला जो ऑप्शन से है ये रिस्टोर का, रिस्टोर एंड डिस्प्ले रिसेंटली ओपन आइटम्स, यानी इस पर आप क्लिक करके हटाएंगे तो जो ओपन किए रहेंगे आप रिसेंटली वो जो है हट जाएगा। ये दो सेटिंग हमारे लिए स्टार्ट मेनू में कंप्लीट हो गया। अब आगे का जो मेरा ऑप्शन है ये हमारा है टूल बार। तो टूल बार होता क्या है आपको सबसे पहले बता दें। टूल बार का यूज हम शॉर्टकट की के लिए करते हैं अपने टास्क बार पे। तो टूल बार में जैसे ही आएंगे तो यहाँ हमको मिलता है एड्रेस, लिंक, टेबल, PC इनपुट पैनल, उसके बाद हमारा मिलता है डिस्प्ले। तो इन चीज़ों को आप अगर जो शॉर्ट में यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे ट्रू का निशान आप लगा दीजिए। लगाने के बाद जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपके टास्क बार पे देख सकते हैं डिस्प्ले और लिंक और एड्रेस का जो है ये टूल बार शो हो गया है। अब इसको आप ओके कर दीजिए। तो डिस्प्ले वाले को हम पहले बताएंगे। तो डिस्प्ले जैसे क्लिक करेंगे तो आपके डिस्प्ले पे जितने भी एप्लीकेशंस रहेंगे वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया लिंक। दूसरा आपका लिंक है। लिंक में क्या होता है, अभी देखिए कुछ शो नहीं हो रहा है। तो जैसे आप एड्रेस में आएंगे तो एड्रेस में जैसे आप किसी वेब पेज को सर्च कर रहे हैं, जैसे मैं अभी रमा electronics.org, तो मैं अभी इस वेब पेज को सर्च कर रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ। ये जो वेब पेज हमारे लिए लिंक स्थापित कर देता है। अभी हमारे कंप्यूटर में नेट जो है कनेक्ट नहीं है, तो इसके लिए फिर हम इसको जो है क्लोज कर देना है। ये क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ये लिंक जो है बन चुका है
अब फिर आप अगर जो लिंक वाले में आएंगे और यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो इसका जो है लिंक कम्प्लीटली आपको यहाँ पे दिखाता है। इसके लिए जो है हम यूज़ करते हैं, अगर डायरेक्ट फिर आप अपने कंप्यूटर में नेट कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से आप जो है डायरेक्टली फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है इसलिए यूज़ किया जाता है। फिर इसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ टास्क बार पे जाएंगे और प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद टूल व्यू में आने के बाद यहाँ से जो है हम इस चीज़ को हाइड भी कर सकते हैं। सिलेक्शन हटाने के बाद अप्लाई करके जैसे ही ओके करेंगे तो ये जो है मेरा हाइड हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरा है, टूल बार को हम शॉर्टकट की के रूप में जो है यूज़ करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि जो अभी हम लोग टास्क बार में स्टार्ट मेनू का सेटिंग सीख रहे थे, इसमें कुछ छूटा तो नहीं है। तो हमारा ये टास्क बार हो गया, स्टार्ट मेनू के सारे सेटिंग्स हो गए और टूल बार के भी सेटिंग्स हो गए। तो अभी देखिए मैं यहाँ बात कर रहा था कि जैसे आप टास्क बार पर राइट क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो आगे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। जैसे अभी टूल बार मैंने यहाँ पे पढ़ाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी टूल बार है। लॉग द टास्क बार आपको मैंने पढ़ाया तो लॉग द टास्क बार भी आपको यहाँ पे मिलता है, तो वो ऑप्शंस मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग फिर से टास्क बार पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमको ये मिल जाता है जो है स्टार्ट टास्क मैनेजर। स्टार्ट टास्क मैनेजर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये क्या होता है कि आपके कंप्यूटर का जो सीपीयू का स्पीड होता है वो यहाँ पे आपको जो है शो करता है। इसका शॉर्टकट की हम आपको बता देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ESC जो आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड में जो बटन होता है, कंट्रोल शिफ्ट ESC, ये तीनों की एक साथ आप जैसे ही दाबेंगे तो ये क्या शो करता है कि आपका कंप्यूटर प्रेजेंट टाइम में किस एप्लीकेशन पे रन कर रहा है, यानी किस एप्लीकेशन पे कार्य कर रहा है और उसके प्रोसेसर की स्पीड दिखाता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं इस ऑप्शन को जैसे मैं क्लिक किया हूँ तो अभी मेरा जो कंप्यूटर है ये अभी जिस सॉफ्टवेयर से मैं अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस सॉफ्टवेयर पे ये रन कर रहा है, यानी रनिंग कंडीशन में है। और CPU यूसेज जो है यहाँ पे देखिए इसकी जो है 80, 78 ये बढ़ता जा रहा है। प्रोसेसर स्पीड इसकी 35 है, तो ये आपको यहाँ पे जो है शो कराता है। तो इसको फिर हम लोग क्लोज कर देते हैं। या कभी भी आपको जरूरत पड़ता है कि हमारा जो एक ही, ऐसा नहीं है कि आपको जो है एक ही एप्लीकेशन से वहाँ पे शो हो रहा है। अगर जो आप मान लीजिए मैं आपको वर्ड पैड ओपन कर दे रहा हूँ, वर्ड पैड ओपन करने के बाद इसमें मैं कुछ टाइप कर दिया और इसको मिनिमाइज कर दिया, तो अगर जो फिर पुनः अगर जो हम ये देखना चाह रहे हैं हमारा CPU किस एप्लीकेशन पे रन कर रहा है तो फिर से हम यहाँ पे राइट क्लिक करके टास्क बार पे यहाँ पे स्टार्ट टास्क मैनेजर में आऊँगा। तो इसको अभी देखिए यहाँ पे जो वर्ड पैड पे भी हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको मिनिमाइज किया है, क्लोज नहीं किया है। तो जो मिनिमाइज एप्लीकेशन होते हैं वो रन कंडीशन में होते हैं। तो ये हमारा टास्क बार और हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डर का एप्लीकेशन है इनको जो है ये यूज में ले रहा है, कभी ये इसके कार्य कर रहा है हमारा CPU। ये फिर हम क्लोज कर देते हैं और अगर जो हम इसको टास्क बार को बंद कर देते हैं तो वहाँ पे शो नहीं होगा। तो ये हमारा जो था टास्क बार का सेटिंग कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, टूल बार जो हमारा होता है तो टूल बार को हम लोग यूज़ करते हैं शॉर्टकट में। टूल बार आप खुद का कोई बना सकते हैं। जैसे आप टास्क बार पे हैं, आप टूल बार में जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नीचे मिलता है न्यू टूल बार। तो जैसे आप न्यू टूल बार में जाएंगे तो आपको लगता है मैं अपने कंप्यूटर के किसी फोल्डर को टूल बार की तरह यूज़ करना चाहता हूँ, आप चले जाइए। मैं अभी अपने कंप्यूटर के जो है लोकल डिस्क D में जाऊंगा और यहाँ पे मैं पिज़मेकल लोगो यहाँ पे जाने के बाद या फिर मैं अपने कंप्यूटर्स के माई पिक्चर्स में जाने के बाद फेसबुक पिक्चर में क्लिक करूँगा और सेलेक्ट फोल्डर क्लिक करूँगा। देख सकते हैं फेसबुक पिक्चर के नाम से यहाँ पे क्या हो गया है, एक टूल बार बन के आ चुका है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो फेसबुक पिक्चर में यानी उस फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल या कोई एप्लीकेशन या कोई पिक्चर ही है या कोई वीडियो है तो वो हमारी स्क्रीन पे जो है यहाँ पे शॉर्टकट के रूप में शो होता है। आप उसको क्लिक करके नॉर्मली देख सकते हैं, जैसे कि अभी देख रहे हैं मैं ये टॉपिक ओपन किया हूँ। तो ये चीज़ जो है होता है। और अगर जो इस टूल बार को फिर आपको हटाना है तो आप राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे नहीं जाना है, हम राइट क्लिक करेंगे और टूल बार में जाएंगे। तो जो टूल बार अभी हमने बनाया उसका नाम इस लिस्ट में आ जाता है। जैसे मैंने फेसबुक नाम से बनाया था, यहाँ फेसबुक नाम से है, तो इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा तो सिंपली जो है हट जाएगा। तो इसको बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट है आप टूल बार पे जाएंगे, न्यू टूल बार पे जाएंगे, फिर आपको यहाँ पे उसका लोकेशन मात्र खोजना रहता है। तो हमारा न्यू टूल बार भी बनाना कंप्लीट हो गया। तो ये मेरा जो टास्क बार का वीडियो था ये टोटली हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्टार्ट मेनू में। स्टार्ट मेनू में आने के बाद आपको मैं पावर बटन के ऑप्शंस के बारे में बता दिया हूँ। इसके बगल में जो सेटिंग्स है मैं इसके बारे में आपको थ्योरिकल समझा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको जो है प्रैक्टिकल नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ से कंप्यूटर जो है रिस्टार्ट भी होता है, लॉक भी होता है, लॉन्ग ऑफ भी होता है। तो उसके लिए अगर जो हम उसका यूज़ करते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाएगा, तो इससे हमारा वीडियो जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सबसे पहला जो ऑप्शन मेरा है स्विच यूज़र। स्विच यूज़र का काम क्या होता है,
कि आपका कंप्यूटर जिस यूज़र पे काम करता है, अभी मैं दिखा दूँ आपको, मेरा जो कंप्यूटर है REI पनीरा के नाम से यूज़र यानी पासवर्ड होता है, तो इस पासवर्ड पे वर्क कर रहा है। अगर जो आपके कंप्यूटर में कई सारे यूज़र बने हुए हैं और आप मान लीजिए एग्जांपल मेरे पास 2 हैं यूज़र, अभी मैं REI पनीरा PNR जिसको हम लोग बोलते हैं उस यूज़र पे वर्क कर रहे हैं, अब हम अपने यूज़र को चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम स्विच यूज़र करेंगे, तो हमारे कंप्यूटर में जितने भी यूज़र बने हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। हम दूसरे यूज़र को सिंपली ओपन करके जो अपने कंप्यूटर को चालू कर लेंगे तो उस यूज़र पे हमारा कंप्यूटर वर्क करेगा। अगला ऑप्शन हमारा जो है लॉन्ग ऑफ। लॉन्ग ऑफ हमारा क्या होता है कि आप जिस यूज़र को ओपन किए रहते हैं तो आप लॉन्ग ऑफ करते हैं, तो डायरेक्टली आप जब स्टार्ट करने के बाद वेलकम स्क्रीन पे जैसे आपका कंप्यूटर होता है उस पोजीशन पे आप डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, बैक यानी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा तीसरा जो यहाँ पे है लॉक। तो लॉक हर किसी को पता है कि जिस तरह आप अपने मोबाइल को लॉक करते हो, कहीं भी रख देते हो तो वो लॉक रहता है, उसी तरह से आप अगर जो अपने कंप्यूटर को लॉक करना चाहते हो कि हम कहीं 2 मिनट के लिए जा रहे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को बंद कर दूँ, लॉक कर दूँ, तो लॉक कर सकते हैं। तो ये हमारा लॉक आता है, जैसे आप आएंगे अपने कंप्यूटर को क्लिक करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाता है। अगला ऑप्शन हमारा जो है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का काम क्या होता है कि आप कई बार हम लोग कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो हमारे कीबोर्ड में लाइट नहीं आता है, माउस में लाइट नहीं आता है, या कीबोर्ड का की नहीं वर्क करता है, या हमारा कंप्यूटर धीरे गति से ओपन होता है। तो रीस्टार्ट का काम क्या होता है कि आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बंद होता है और ऑटोमेटिकली चालू होता है, आपको कोई भी की दबाना नहीं पड़ता है, बस आप अपने कंप्यूटर में रीस्टार्ट पे जाकर के क्लिक करिए, आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक शट डाउन होगा और ऑटोमेटिकली ओपन होता है। इससे जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होते हैं वो आपके जो है गति को जो है एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये चीज़ हम लोग करते हैं। स्लीप मतलब होता है सुलाना। जिस तरह हमारे मोबाइल की स्क्रीन को हम लोग जो है मोबाइल के राइट साइड में जो हमारा बटन होता है पावर का, अगर जब हम उसको दाबे रहते हैं तो हमारा मोबाइल का स्क्रीन बंद हो जाता है, फिर हम अगर जो उसको दाबते हैं तो खुल जाता है। तो उसी तरह से हमारा स्लीप होता है, आप अपने स्क्रीन की जो लाइट जलती है उसको आप स्लीप मतलब सुलाना चाह रहे हो कि वो डरे ना, तो उसके लिए हम जो है इसका यूज़ करके जो है कर सकते हैं। तो ये हमारा पावर बटन का जो ऑप्शन था, मैं इसको आपको समझा दिया हूँ, क्रिटिकल नहीं दिखा पाऊँगा इसके लिए, क्योंकि हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये आप लोग अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे सेटिंग्स है आगे का मैं बताऊंगा कि यहाँ से आप आएंगे तो सबसे पहले जो आपको मिलता है कंप्यूटर, माई कंप्यूटर का आपका जो शॉर्टकट की होता है विंडोज़ के साथ ई बटन आप प्रेस करेंगे तो ये आपका जो है ओपन हो जाता है, विंडोज़ बटन के साथ ई बटन। तो अभी हम चलिए कंप्यूटर में आते हैं। तो कंप्यूटर में आने के बाद ये जो हमारा एरिया होता है ये हमारे कंप्यूटर का जो देखिए ड्राइव यहाँ पे शो हो रहा है, लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, ये हमारा टाइटल बार हो गया, ये हमारे क्लोज मैक्सिमाइज। यहाँ पे कुछ सेटिंग आपको ऑर्गेनाइज में मिलते हैं, आपको हम बता दे रहे हैं। ऑर्गेनाइज में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट, विंडो, रीडो, सेलेक्ट ऑल, ये सब पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। अगर जो आप लोग हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो नोटपैड का वीडियोज आप देख सकते हैं, ये सब बेसिक ऑप्शन है, इनके बारे में पहले से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आगे जो मेरा आता है लेआउट। तो लेआउट में क्या होता है, ये जो हमारा होता है लेआउट में कुछ ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इन सब के बारे में बता दूँ। पहला मेरा जो ऑप्शन है मेनू बार। तो मेनू बार क्या होता है, जैसे आप मेनू बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मेनू बार शो हो जाता है टाइटल बार के नीचे, सर्च बार ये होता है, और यहाँ से जो है आप मेनू बार के बारे में देख सकते हैं, जो है डिलीट, रीनेम, क्लोज करने के ऑप्शन है, विंडो, रीडो, कट, कॉपी, पेस्ट करने के ऑप्शन आते हैं। तो ये जो मेनू हमारे होते हैं यहाँ पे शो हो जाते हैं। और अगर इन मेनू को हटाना है फिर आप यहाँ पे आएंगे, लेआउट पे आएंगे, मेनू बार को हाइड करेंगे, ये मेनू बार हट जाएगा। इसके बाद जो मेरा ऑप्शन है यहाँ पे नेक्स्ट आता है डिटेल्स पेन। डिटेल्स पेन को हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये नीचे हमको देख सकते हैं डिटेल्स पेन शो होता है। डिटेल्स पेन का काम क्या होता है, जैसे अभी मैं लोकल डिस्क D में जाने के बाद मैं किसी फोल्डर पे क्लिक कर रहा हूँ तो उस फोल्डर के सारे डिटेल्स दिखाते हैं, जैसे उस फोल्डर के अंदर कितना डाटा है, किस डेट को बनाया गया है वो फोल्डर, और उसका किस टाइम को बनाया गया और किस नाम से फोल्डर है, उसके डिटेल्स दिखाते हैं। जैसे अभी मैं चला जा रहा हूँ पेज मेकर लोगो में, तो यहाँ पे जैसे मैं पेज मेकर लोगो में आ रहा हूँ तो इसके अंदर एक फाइल है, तो यहाँ लिख रहा है 1 आइटम्स। इसके अंदर मैं जाऊँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 फाइल है, तो यहाँ पे लिख रहा है 5 आइटम, तो ये हमको दिखाता है। किसी एक पे अगर जो हम क्लिक करते हैं तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स दिखा रहा है। ये जैसे देख रहे हैं जो है हमारा ये फॉन्ट है देवनागरी 010 बोल्ड, तो इसका साइज क्या है यहाँ पे देख रहे हैं 64 KB, किस डेट को बनाया गया, टाइम, ये सब चीज़ें आपको दिखाता है। यानी किसी भी फोल्डर को आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके डिटेल्स को जो है ये दिखा देता है। तो इस चीज़ को भी यहाँ से आप हटाना चाह रहे हैं डिटेल्स पेन को, तो यहाँ से हटा सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा जो होता है
लेआउट में प्रीव्यू पेन आपको यहाँ पे राइट साइड में आप जो है ओपन होता है, दिखाता है। यहाँ पे देखिए प्रीव्यू पेन, तो ये जो है ये शो होता है। फिर इसको भी आप हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ से प्रीव्यू पेन को हटा सकते हैं। अगला ऑप्शन इसमें हमारा एक और आता है नेविगेशन पेन क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को ओपन किए हैं आप देख सकते हो, तो ये जो लेफ्ट साइड की जो ये सारे ऑप्शन है, जैसे आपका डेस्कटॉप हो गया, डाउनलोड हो गया, रिसेंट प्लेस हो गया, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो, कंप्यूटर ड्राइव, ये जो होता है ये आपका यहाँ से नेविगेशन पेन ये यहाँ से हाइड किया जा सकता है। इसको आप हाइड करना चाह रहे हैं, देख सकते हैं ये अभी हाइड हो चुका है। और पुनः अगर इसको यहाँ से चाहिए तो इसको यहाँ से आप जो है जा करके फिर से ले सकते हैं। तो ये भी सेटिंग आपका जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसमें जो बेसिक ऑप्शन है इसके बारे में पहले से आप अगर जो हमारा वर्डपैड देख रहे हैं या नोटपैड के वीडियोस आप देख सकते हैं, तो उनके बारे में सारे ऑप्शन बेसिक है, तो इनको हम जो है फिर दोबारा कंप्लीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे आता है क्लोज, तो क्लोज के माध्यम से जो ऑप्शन से आपका यहाँ क्लोज काम करता है यही करता है। और प्रॉपर्टीज जो ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज के बारे में हम अपने कंप्यूटर की डिटेल्स लेते हैं, हमारे कंप्यूटर में कौन सा विंडोज इंस्टॉल है और हमारा रैम कितना है, इन सब के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम आ जाते हैं डायरेक्ट सिस्टम ऑप्शन पे। ये आपको मैं कंट्रोल पैनल में भी जो है विस्तार से बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारे प्रोसेसर हमारा कौन सा है, कितना GB रैम लगा है, कौन सा विंडोज इंस्टॉल है, इनके बारे में जो है हम जानकारी लेते हैं। तो ये जो है हम आपको कंट्रोल पैनल में भी कंप्लीट करेंगे, आपको इंट्रोडक्शन के लिए जो है हमने बता दिया। तो ये भी आपका जो है कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में हम लोग जो है इतना ही सीखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट्स करिए, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम है। और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो आप लोग पहला क्लास हमारा विंडोज़ का नहीं देखे हैं तो पहले क्लास में जाइए, उसमें मैं विस्तार से इन चीज़ों के बारे में बताया था। और ये मेरा विंडोज़ का दूसरा क्लास है। और इसके बाद हम लोग जो है तीसरे क्लास में सीखेंगे जो है कंट्रोल पैनल के जो सेटिंग्स होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। इसके बारे में जो हम लोग तीसरे क्लास में सीखेंगे। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।